गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। एसएसटी में आज हम सिविक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है चैप्टर नंबर 3 और ये पेज नंबर 9 पे है। और इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, आज हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमने 3 टॉपिक कवर करना है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, आज हम फंडामेंटल राइट्स क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इससे पहले वाले चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा। ये क्या होता है, ये कैसे बना, ये कब बना, इसको बनने में कितना टाइम लगा, इसमें क्या क्या है, ये सारे हमने पढ़ा। आपको याद होगा, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इंडिया के संविधान में है, यानी कि इंडिया के सिटीजन्स को ये दिया हुआ है। समझ में आया? फंडामेंटल राइट्स यानी कि राइट्स, सबसे पहले राइट्स मतलब क्या होता है? राइट्स मतलब हक। ठीक है, हक होता है। और हक हमें क्यों चाहिए? एक गुड लाइफ स्पेंड करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ हक जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, राइट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। एक कंट्री में रहने के लिए, एक सोसाइटी में रहने के लिए राइट्स का होना यानी कि कुछ हक का होना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम एक गुड लाइफ जो है वो स्पेंड कर सके, ताकि हम अपने आप को डेवलप कर सके, प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, इंडिया प्रोवाइड्स सच राइट्स टू इट्स सिटीजन्स विच आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए ऐसे ही राइट्स जो है, कुछ राइट्स जो है, कुछ हक दिया है, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। समझ में आया? और ये राइट्स जो है, ये फंडामेंटल राइट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसके बारे में है। ठीक है, इसको मेंशन करते हैं, इसको कवर करते हैं। ठीक है, और ये फंडामेंटल्स यानी कि ये मौलिक अधिकार हो गया, हमारा ज़रूरी कुछ जो है राइट्स हो गया, और ये राइट्स जो है मिलना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस राइट्स, इस राइट्स के बगैर जो है हम एक गुड लाइफ जो है वो स्पेंड नहीं कर सकते, हम अपने सेल्फ डेवलप जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल दिया हुआ है इट्स सिटीजन को। ठीक है, 6 क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। और वो क्या है? नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। वो क्या है? राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2 है राइट टू फ्रीडम। क्या है? राइट टू फ्रीडम। नंबर 3 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, और नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6,
ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, इंडिया के सिटीजन्स को दिया हुआ है हमारे संविधान ने, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले हम राइट टू इक्वालिटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी का मतलब है समानता, यानी कि एक, इक्वल, बराबर। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी यानी कि बराबर, इक्वालिटी का मतलब है बराबर। फॉर ऑल सिटीजन्स इट मीन्स एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ। राइट टू इक्वालिटी जो है सारे, फॉर इट इज फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, इंडिया में अलग अलग तरह के लोग हैं। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना। तो अब जो है राइट टू इक्वलिटी जो है, ये कहते हैं कि जो सारे लोग जो है, एवरीबडी जो है इक्वल है कानून के सामने, बराबर है। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, किसको लेकर, कास्ट को लेकर, रेस को लेकर, जेंडर को लेकर या रिलीजन को लेकर। जो कानून जो है इक्वली सबकी जो है प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सारे बराबर है और सबको बराबर मानेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो वो होता है राइट टू इक्वालिटी। समझ में आया। अब हमारा नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, यानी कि राइट टू फ्रीडम। समझ में आया। राइट टू फ्रीडम में हमें कुछ बेसिक फ्रीडम मिलते हैं। ठीक है, कुछ हमें अधिकार मिलते हैं, विशेष अधिकार मिलते हैं। वो क्या क्या है, 6 क्या क्या है। एक्सप्रेस हिज थॉट्स फ्रीली, जो कोई जो सोचते हैं वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, ये उसका अधिकार है। ठीक है, असेंबल एंड होल्ड पब्लिक मीटिंग्स। ठीक है, कोई भी पब्लिक मीटिंग्स जो है वो असेंबल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, मीटिंग रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फॉर्म एनी एसोसिएशन, कोई ग्रुप या यूनियन जो है, एसोसिएशन अगर फॉर्म होने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, तो उसको हम फॉर्म कर सकते हैं। मूव फ्रीली और गो टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, इसमें हमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। लीव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी पार्ट में हम रह सकते हैं, वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। टेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया के कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बट दीज फ्रीडम आर रिस्ट्रिक्टेड, मगर ये फ्रीडम जो है रिस्ट्रिक्टेड है, पूरा खुली छूट नहीं है। स्टेट के पास इतना पावर है कि वो इसमें राइट टू फ्रीडम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये फ्रीडम है, आपको ये हक है कि आप जो सोचते हो वो फ्रीली आप एक्सप्रेस कर सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को आप गाली दे, किसी को गाली गलौज दे, वर्ड्स जो है, गंदी वर्ड्स जो है यूज़ करे। ठीक है, आपको ये कोई भी पब्लिक मीटिंग जो है होल्ड कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। मतलब ये नहीं है उसमें हम वेपन्स यूज़ करें।
ठीक है। आप इंडिया के किसी भी पार्ट में आप जा सकते हो, आप कहीं भी आप सेटल हो सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाए और उसमें रहने वाले लोगों को बाहर ज़बरदस्ती निकाल दे, आप वहाँ पे सेटल होकर रह जाए। ठीक है, इस तरह से राइट टू फ्रीडम है, 6 फ्रीडम है, मगर उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज है। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या आता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। समझ में आया? दिस राइट इज to protect women, children and poor against exploitation। ये राइट जो है मेनली खास करके औरतें, बच्चे और जो गरीब होता है उनके साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो शोषण होता है, उससे बचाने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फोर्स लेबर होता है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स होता है जिसको हम स्लेव्स कहते हैं। स्लेव्स के बारे में आपको मैं बोलती रहती हूँ क्लास में। ठीक है, चाइल्ड लेबर हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, काम करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। बॉन्डेड लेबर, अगर किसी ने उधार लिया, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने उधार लिया किसी से, उसको पूरा इंटरेस्ट हाई होता है और उस उधार को चुकता करने के लिए आपके पूरे घर वालों को उसके घर में या कहीं भी काम करना होता है, जिसको बॉन्डेड लेबर कहते हैं। ठीक है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसको स्लेव कहते हैं। ठीक है, इंसान को बेच देना, खरीदना और उससे जो चाहे काम जो है करवाना। ठीक है, ये सारे जो है इस राइट के तहत, इस हक के तहत जो है ये सारे प्रोहिबिट है, यानी कि गलत है। ठीक है, उसको अगर ऐसा करेंगे तो उसके खिलाफ जो है क्या होगा, सज़ा होगा। ठीक है, जो भी बच्चा हो, चाइल्ड लेबर जो भी बच्चा हो, अगर वो 14 ईयर्स तक जो है उसको क्या मिलना चाहिए, स्कूल जाने का हक मिलना चाहिए। ठीक है, ये उसका हक है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, सेक्युलर कंट्री क्या होता है कि सेक्युलर कंट्री जो है वो होता है जिस देश में, जिस कंट्री में अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले या मानने वाले लोग रहते हैं। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें अलग अलग रिलीजन है, जैसे कि हिंदू ले लो, बुद्धिस्ट ले लो, सिख ले लो, मुस्लिम ले लो, क्रिश्चियन ले लो, इस तरह से बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं। ठीक है, और एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वर्शिप, फॉलो हिज ओन रिलीजन। और इस राइट के तहत, इस हक के तहत, जो कौन सा हक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत हमें ये अधिकार मिलते हैं कि हम अपना जो भी रिलीजन हो, जिस रिलीजन को भी हम मानते हो, उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इसमें कोई ज़बरदस्ती करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, हम अपना रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसी रिलीजन के हिसाब से हम अलग अलग फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हैं, मगर उसमें रोक टोकने वाले, उसमें दखल अंदाजी करने वाले कोई नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा राइट है, क्योंकि ये हमारा हक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, दिस राइट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। ये राइट जो है, ये हक जो है, उनके हक को
किसके, जो माइनॉरिटीज़ है उनके हक को प्रोटेक्ट करते हैं। माइनॉरिटीज़ जो जिनके नंबर्स जो है कम होंगे, ठीक है, जिसके नंबर्स जो है या बाकी से कंपेयर करें तो वो कम होंगे, उनके राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। एवरी माइनॉरिटीज़ जो भी हो, उनका अपना लैंग्वेज होता है, उनका अपना स्क्रिप्ट होता है, उनका अपना संस्कृति होता है, ठीक है। और ये जो है अपने इन सारे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और संस्कृति को बचाना जो है, प्रोटेक्ट करना जो है उनका राइट है, उनका हक है। समझ में आया? अब हमारा आता है लास्ट, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं इस राइट के तहत, इस हक के तहत क्या कहते हैं कि अंडर दिस राइट्स इफ द सिटीजन इज नॉट अलाउड टू एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स। अब इतने सारे हमें हक दे दिए, राइट दे दिए, कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी दिए हैं, राइट टू फ्रीडम दिए हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिए हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिए हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए हैं। मतलब इसको खाली देने से नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो है ये भी देखना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारे संविधान ने ये सारे हमें राइट्स दिए हैं, ये हमें हक दिए हैं, तो वो हक जो है हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी देखना है। क्या कहीं गवर्नमेंट जो है उस पर अननेसेसरी कोई रिस्ट्रिक्शन तो इम्पोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। खाली कहने से, ये लिखने से नहीं चलने वाला है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखने से या ज़ुबानी कहने से नहीं चलेगा, ये मिलना भी चाहिए। अगर इन केस नहीं मिलता है, अगर इस पे गवर्नमेंट जो है अननेसेसरीली उस पे इंटरफियर करता है, या जो हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है उसको मिलने में हमें कोई प्रॉब्लम होते हैं, तो तब हम क्या कर सकते हैं? तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें ये बताते हैं कि अगर हमें इनमें से फंडामेंटल राइट्स में से अगर ये हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स पाने के लिए, ठीक है। और ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये भी हमारा हक है। समझ में आया? समझ में आया आपको कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या बताया हुआ है? समझ में आ गया ना? फंडामेंटल राइट्स यानी कि हक होता है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होता है जो इंडिया के सिटीजन्स को दिया हुआ है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और फॉर स्पेंडिंग अ गुड लाइफ के लिए, ठीक है। उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, यानी कि हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसको मेंशन किया हुआ है। और इंडियन सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स दिया है। कितने फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है? 6 फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। और वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, और लास्ट हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये जो है ये हमारा क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडिया के संविधान ने दिया हुआ है और इसको कोई नहीं छीन सकते। समझ में आया? तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट, ये सारे क्या क्या होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। समझ में आया?
तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी दो जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।